जय श्री राम दोस्तों, वी आर डिस्कस अबाउट दी हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है, कॉजेज क्या होते हैं, टाइप्स देखेंगे अपन, साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे, है ना। कॉम्प्लिकेशंस एंड ट्रीटमेंट देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन अपने टॉपिक पर। हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है, डेफिनेशन की बात है तो हाइपोनेट्रीमिया इट इज अ कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। एक होती है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की होती है कंडीशन होती है, जिसमें क्या होता है सोडियम कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है देन लोअर देन नॉर्मल रेंज, है ना। ब्लड एंड सीरम में एक होता है नॉर्मल रेंज से क्या हो जाता है कम हो जाता है, जिसके कारण हमें यही कंडीशन देखने को मिलती है ना। नेक्स्ट अपना आता है नॉर्मल रेंज की बात करें तो सोडियम लेवल का नॉर्मल रेंज कितना होता है, 135 से 145 मिली इक्वल पर लीटर। वहीं अगर बात करें हाइपोनेट्रीमिया में यह कैसे, हाइपोनेट्रीमिया में यह क्या होता है, तो हाइपोनेट्रीमिया जो होता है 135 से मिली इक्वल पर लीटर से क्या हो जाता है, कम हो जाता है जब यह कंडीशन देखने को मिलती है ना। नेक्स्ट अपना आता है टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स में अगर बात जाए तो अपन टाइप्स कितने टाइप के होते हैं, ये तीन टाइप का होता है, तीन टाइप का होता है, ठीक है। हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक, है ना। हाइपोटोनिक इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, है ना। इवोल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। वहीं आइसोटोनिक की बात करें तो स्यूडो हाइपोनेट्रीमिया एंड ट्रांसलोकेशन हाइपोनेट्रीमिया। नेक्स्ट अपन चलते हैं अपने इस कॉजेस में। कॉजेस कौन कौन से होते हैं हाइपोनेट्रीमिया, तो CHF, लिवर सिरोसिस, एडिमा, वॉमिटिंग, डायरिया, एक्सेसिव स्वेटिंग, लैक ऑफ सोडियम इनटेक, किडनी डिजीज, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, लैक ऑफ सिक्रेशन ऑफ एड्रिनल हार्मोन, है ना। नेक्स्ट अपना आता है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है हाइपोनेट्रीमिया की, तो अगर हाइपोनेट्रीमिया पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो एक होता है हाइपोनेट्रीमिया अकर व्हेन सम कंडीशन इम्पेयर्स नॉर्मल फ्री वाटर एक्सक्रीशन ऑफ और सोडियम लॉस एक्सीड वाटर लॉस, है ना। जब हमारी बॉडी में क्या होता है हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन कब अकर होती है, जब हमारी बॉडी में क्या होता है सोडियम का कम हो जाता है, वाटर एक्सक्रीशन जो होता है वो बड़े नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, तब यह क्या होता है, हाँ यह कंडीशन अपन को देखने को मिलती है। फिर उसके बाद क्या होता है, तो एक्यूट ड्रॉप इन सीरम ऑस्मोलैरिटी, सीरम में ऑस्मोलैरिटी होती है। देन उसके बाद न्यूरोनल सेल्स स्वेलिंग अकर ड्यू टू दी वाटर स्वेलिंग। न्यूरल सेल्स जो होंगी क्या होती है, स्वेल्ड हो जाती हैं ड्यू टू द शिफ्ट फ्रॉम दी एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस टू इंटरसेलुलर स्पेस। मतलब जो एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस से जब इंटरसेलुलर स्पेस में क्या होता है, एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस से जब इंटरसेलुलर स्पेस में अगर फ्लूइड वाटर जाएगा तो क्या होगा, स्वेलिंग या एडिमा अपन को देखने को मिलेगा, है ना, जो कि अपना एक मेन साइन है। थर्ड में क्या होता है, तो स्वेलिंग ऑफ द ब्रेन सेल इलिसिट्स टू रिस्पॉन्सेस फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एज फॉलो, है ना। ऑस्मो रेगुलेशन होगा, अब ऑब्वियसली एडिमा होगा तो ऑस्मो रेगुलेशन होगा, है ना। देन उसके बाद क्या होगा, इट इनहिबिट एडीएच सिक्रेशन को क्या होगा, एंड हाइपोथैलेमिक थर्ड सेंटर इनहिबिट करेगा, है ना। हाइपोथैलेमिक थर्ड सेंटर एंड एडीएच सिक्रेशन को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। फिर इमीडिएट सेलुलर एडेप्टेशन होगा। देन उसके बाद क्या होगा, ये कंडीशन अपन को देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अपना आता है साइन सिम्टम्स की अगर बात करें तो क्या होगा, सिम्टम्स की बात है तो नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक होगा, है ना। हाइपोनेट्रीमिया में क्या क्या होता है, तो नोजिया, वोमिटिंग होती है, हेडेक होती है, कंफ्यूजन होता है, लेथार्जी होती है, फटीग होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, रेस्टलेसनेस होती है, इरिटेबिलिटी होती है ना। सीजर्स आएंगे, कोमा में जा सकता है पेशेंट, एब्डोमिनल पेन होगा, सो कोल्ड स्किन होगी, है ना, कोल्ड स्किन, रैपिड मतलब ठंडा लगेगा उसको, है ना, और रैपिड वीक पल्स हो जाएगी, पल्स क्या हो जाएगी, वीक या रैपिड हो जाएगी। नेक्स्ट अपना आता है कॉम्प्लिकेशन। हाइपोनेट्रीमिया की कॉम्प्लिकेशंस के बात है तो मेंटल स्टेटस चेंजेस हो सकते हैं, सीजर आएगा, कोमा एंड इन द लास्ट डेथ हो सकती है ना। डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन की बात है तो हम क्या क्या डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन कर सकते हैं अपन, यूरिन ऑस्मोलैरिटी, है ना, यूरिन सोडियम लेवल को चेक कर सकते हैं और वॉल्यूम स्टेटस को मेंटेन करके रख सकते हैं। नेक्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट, है ना। मेडिकल मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन दी
अंडरलाइन कॉजेस, है ना। ये क्या होगा, जो कॉजेस होंगे उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, ट्रीटमेंट देंगे। CHF किडनी डिसऑर्डर्स एग्जाम्पल के तौर पे, है ना। इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल सलाइन, इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल सलाइन, इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल सलाइन को क्या करेंगे, इंट्रावेनस के थ्रू इंजेक्ट करें। सोडियम की कमी है तो NaCl जो होता है ना नॉर्मल सलाइन, उसको अपन क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे। अब कमी है तो उसको क्या करेंगे, अपन बढ़ाएंगे, है ना। इंक्रीज सोडियम इनटेक इन डाइट, सोडियम को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे डाइट में। मॉनिटर ब्लड प्रेशर को क्या करना है, अपन को मॉनिटर करके रखना है ना। देन अपना आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस की अगर बात करें तो नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या होता है, अल्टर्ड न्यूट्रिशन रिलेटेड टू पेन, है ना। अल्टर्ड न्यूट्रिशन रिलेटेड टू पेन, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू पेन, पेन रिलेटेड टू डिजीज, नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू डिजीज, एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। ये रहा अपना हाइपोनेट्रीमिया। इसके साथ अपना टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले जय हिंद।